Good morning, my dear students of class 8th. Welcome to my English class. Hope all of you are fine and safe. Today we will start our topic compound words for 8th. ठीक है बेटा? तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? कंपाउंड वर्ड्स. कंपाउंड वर्ड्स. कंपाउंड वर्ड की डेफिनेशन क्या है? When, शाबाश, क्या है? When two words are used together. शाबाश, क्या लिखा मैंने? When two words are used together to yield a new meaning, पहले इतना ही. When two words are used together to yield a new meaning, a compound is formed. A compound is formed. ठीक है बेटा? अगेन, when two words are used together, जब दो अल्फाजों का मिलाकर हम इस्तेमाल करते हैं तो उनके जब दो वर्ड्स को हम मिलाते हैं तो एक नया वर्ड मिलता है विद नए मीनिंग के साथ. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बताऊंगी कोई एक एग्जाम्पल. फुल मून. फुल मून. ठीक है बेटा? गौर से देखें. फुल एक वर्ड है ना? फुल एक वर्ड प्लस जब हम इसको मून कर दिया तो दो ये बन गया. मून फुल एक वर्ड है, मून एक वर्ड है. लेकिन जिस वक्त हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, टुगेदरली यूज करते हैं, तो एक नया वर्ड मीनिंग बन जाता है. फुल मून एक नया वर्ड बनता है विद नए मीनिंग के साथ. फुल हो गया पूरा. एक फुल एक मतलब अगर हम सिंगल मीनिंग लेंगे, फुल एक वर्ड है, पूरा. मून चांद. लेकिन व्हेन वी यूज दीज टू वर्ड्स टुगेदर, जिस वक्त हम इन दोनों वर्ड्स को टुगेदरली यूज करते हैं, a new word is formed with new meaning. एक नया वर्ड बनता है नई मीनिंग के साथ. पूरा चांद. इसको तो हम पूरा चांद ही कहेंगे ना, फुल. अगर हम फुल खाली इस्तेमाल करेंगे. या मून, मून को हम चांद बोलेंगे, अलग मीनिंग है, इसका अलग मीनिंग. लेकिन when we use these two words, a new word is formed and that is full moon. ठीक है बेटा? ये है कंपाउंड वर्ड. जिस वक्त हम दो वर्ड्स को जोड़कर एक नया वर्ड बनता है टू यील्ड अ न्यू मीनिंग, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड. सो एट दैट टाइम वी से कंपाउंड इज फॉर्म्ड. इस वर्ड को हम बोलेंगे कंपाउंड वर्ड्स. क्या बोलेंगे बेटा इस वर्ड को हम? कंपाउंड वर्ड. क्यों? इसमें दो वर्ड्स को मिलाकर एक नया वर्ड बना है विद न्यू मीनिंग. व्हेन टू वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर टू यील्ड अ न्यू मीनिंग, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड. होप आपको इतना समझ आया होगा बेटा. नाउ कंपाउंड वर्ड, शाबाश. कंपाउंड वर्ड कैन बी written in 3 ways. 3 तरीके से ये लिखा जाता है बेटा. क्या बेटा? कहता है कंपाउंड वर्ड्स कैन बी रिटन इन 3 ways. पहले एज ओपन कंपाउंड. ओपन कंपाउंड का मतलब क्या है? spelled as two words, spelled
जिसमें दो दो वर्डों को स्पेल किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल लिविंग रूम, रूम कमरा, लिविंग रहने का कमरा। यहाँ दो वर्ड्स को स्पेल किया जाता है, इसको हम ओपन कंपाउंड कहेंगे। क्या इसको कहेंगे बेटा? इसको ओपन कंपाउंड। दूसरा है, शाबाश, क्लोज्ड कंपाउंड। दूसरा क्या है बेटा? क्लोज्ड कंपाउंड। क्लोज्ड कंपाउंड का मतलब क्या है? जॉइंट टू फॉर्म ए न्यू वर्ड। जॉइंट टू फॉर्म ए सिंगल वर्ड या न्यू वर्ड, सॉरी, जॉइंट टू फॉर्म ए सिंगल वर्ड। ओके, सिंगल वर्ड बने जब दो को मिलाकर, जॉइंट टू फॉर्म ए सिंगल वर्ड। फॉर एग्जाम्पल सुपरमैन, फॉर एग्जाम्पल सुपरमैन, सिंगल वर्ड बन गया बेटा, सुपरमैन। गौर से देखो बेटा, पहले हमने बोला कि when two words are used together to yield a new meaning, a compound is formed. This is a definition of compound. And compound words can be written in three ways. Compound words जो है ये कितने तरीके से लिखा जाता है? Compound words can be written in three ways. पहला, as open compound, spelled as two words, जहाँ पे दो वर्ड्स को स्पेल किया जाता है, लिविंग रूम। दूसरा, क्लोज्ड कंपाउंड। ठीक है बेटा, इसमें हम जॉइंट टू फॉर्म ए सिंगल वर्ड, जहाँ पे हम इनको जोड़ के सिंगल वर्ड बनाते हैं। और आप देखो, लिविंग और रूम में थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है, लेकिन जिसको हम सुपरमैन बोलते हैं, हम एक ही वर्ड स्पेल करते हैं सुपरमैन, यानी इसमें कोई स्पेस नहीं है। आप देखो, लिविंग रूम, इसमें थोड़ी सी स्पेस है। देन थर्ड इज hyphenated compound. Third one is hyphenated. Hyphenated compound. क्या है बेटा? hyphenated compound का मतलब क्या है? hyphenated compound में क्या करते हैं? दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं। Two words are joined by hyphen. Two words are joined by hyphen. आपको पता है बेटा, फॉर एग्जाम्पल आप कोई वर्ड लिखते हैं, उसके बीच में ये छोटी सी लकीर डाल देते हैं। ठीक है, छोटी सी लाइन डाल देते हैं, इस लाइन को बोलते हैं हाइफन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? हाइफन। ठीक है, इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? हाइफन, जब ये छोटी सी लिखी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी, लॉन्ग और बीच में ये छोटी सी लाइन डाली, इसको बोलते हैं हाइफन, लॉन्ग टर्म। ठीक है, सो हाइपर कंपाउंड्स जो है वो तीन तरीके से लिखे जाते हैं, एन ओपन कंपाउंड, क्लोज्ड कंपाउंड, हाइफिनेटेड कंपाउंड। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।